आईवीएफ लिखा था। तो आईवीएफ के अलावा आपने आयुर्वेद की बात करी, तो पहले तो हम आईवीएफ के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन ये आयुर्वेद मतलब इससे भी क्या आईवीएफ और इसमें क्या अंतर है दोनों हाँ, में? ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहली जो हमारी परंपराएं हैं वो तो यही है कि पहले आयुर्वेद ही था, और जो आईवीएफ अभी आया है वो करीबन करीबन 40 साल से विदेशों से आया। तो 40 साल पहले भी तो हम लोग इलाज कर ही रहे थे ना। वैसे आईवीएफ होता क्या है मतलब? देखिए आईवीएफ में हम लोग कर क्या रहे हैं, आईवीएफ में जैसे मेंसेस आते हैं, जब पेशेंट को हम लोग बुलाते हैं और करीबन करीबन 10 से 12 इंजेक्शन लगाते हैं। लेडीज को अंडे गिफ्ट में मिलते हैं। कुछ चीजें आपको नई नई सुनने को मिलेंगी यार, लेडीज को अंडे बनते नहीं है। सर आपने बोला ना हमारी परंपरा है, तो शुरू में हमारी परंपरा तो ये थी कि फीमेल में ही कोई कमी होगी इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली सर, ऐसा मैंने कभी नहीं पहले सुना था कि लड़के में कोई कमी है। पहले जांच ही नहीं थी, जांच भी नहीं थी। माइक्रोस्कोप कब आया? अभी आपसे 100-150 साल पहले। तो हमें स्पर्म हमने आंखों से देखा जी, इससे पहले हम लोग स्पर्म को नहीं जानते। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आपका स्वागत करती हूं हमारे पॉडकास्ट में, जहां पर हम आपको अलग अलग टॉपिक के बारे में हर दिन कुछ ना कुछ बताते हैं। और कुछ आज स्पेशल हमारे पास है आपके लिए, जो कि हम एक डॉक्टर से बात करने वाले हैं। और डॉक्टर सुन के तो आप सोच रहे होंगे कि हम किसी दवाई या फिर किसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन आज हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये चिंता जिनके घर में ये चीज़ नहीं होती उनको ज़्यादा होती है। जी हाँ, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। बच्चे हर किसी को चाहिए होते हैं शादी के बाद, और खासकर दादा दादी और फैमिली वालों को तो चाहिए होता है कि भाई हमारे घर बच्चा हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा नहीं होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट कराते हैं, यहाँ तक कि पंडितों को दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजी को भी ध्यान देते हैं कि कहीं वहां पर हमारा कुछ तो खराब नहीं है जिससे बच्चे ना हो रहे हो। लेकिन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आजकल बच्चे जो है लोगों की गोद में आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी जिज्ञासा होगी आपके मन में भी, मेरे मन में भी है। इसीलिए ये टॉपिक जो ब्लैंक है मेरे लिए भी और शायद आपके लिए भी, और आप जानना भी चाहते हैं, तो इसी के लिए आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नरेंद्र राठी जी, जिनका क्लिनिक जो है वो जनकपुरी दिल्ली में है। तो आज हम उनसे बात करते हैं। सर पहले तो वेलकम, और सभी दर्शकों को जो है आप मिलिए और बताइए अपने बारे में कुछ थोड़ा सा। देखिए हम लोग 30 साल से काम कर रहे हैं और जो इनफर्टिलिटी के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो जब शुरुआत करी हम लोगों ने तो इनफर्टिलिटी के बारे में यही थी कि मेडिसिन दे दी, क्योंकि हम आयुर्वेद से आते हैं तो आयुर्वेद में मेडिसिन दे दी और रिजल्ट मिले, कई बार नहीं मिले। फिर जब रिजल्ट नहीं मिलते थे तो हम लोगों ने आईवीएफ को भी ट्राई किया और पेशेंटों को भेजा। अच्छा, तो आईवीएफ में भी रिजल्ट जो है वो 40%। अच्छा, मतलब जैसे कि सर आपने बताया अभी तक मुझे, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था, आपके उसमें आईवीएफ लिखा था। तो आईवीएफ के अलावा आपने आयुर्वेद की बात करी, तो पहले तो हम आईवीएफ के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन ये आयुर्वेद मतलब इससे भी क्या आईवीएफ और इसमें क्या अंतर है दोनों हाँ, में? ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहली जो हमारी परंपराएं हैं वो तो यही है कि पहले आयुर्वेद ही था, और जो आईवीएफ अभी आया है वो करीबन करीबन 40 साल से विदेशों से आया। तो 40 साल पहले भी तो हम लोग इलाज कर ही रहे थे ना, कर ही रहे थे भाई, कहीं ना कहीं जाते थे। तो अब एडवांस इलाज हुआ है, पर हमें सफलता कितनी मिली? तो सफलता जो है मतलब आईवीएफ की 40%, 10 में से 4 मरीज। मतलब आपने पहले ये क्लियर कर दिया है कि मतलब जैसे कि क्योंकि आईवीएफ के लिए आप देखेंगे इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं हॉस्पिटल्स में, और आजकल बस एडवर्टाइजमेंट हर जगह रहते हैं कि मतलब अगर आप निसंतान हैं, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आप यहाँ इस हॉस्पिटल में आइए, हम आपको बच्चे के लिए जो है आईवीएफ करेंगे। और इतनी सारी टर्म्स हो गए ना कि समझ ही नहीं आता कि आईवीएफ क्या है, उसमें भी अलग अलग तरह की टर्म्स है, वो भी मैं आपसे समझूंगी आगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि वैसे आईवीएफ होता क्या है मतलब? देखिए आईवीएफ में हम लोग कर क्या रहे हैं, आईवीएफ में जैसे मेंसेस आते हैं, जब पेशेंट को हम लोग बुलाते हैं और करीबन करीबन 10 से 12 इंजेक्शन लगाते हैं जी। मतलब जो, और वो इंजेक्शन किस चीज के होते हैं सर? वो हार्मोन्स के इंजेक्शन होते हैं। ओके। जिससे मतलब देखिए लेडीज को अंडे गिफ्ट में मिलते हैं। कुछ चीजें आपको नई नई सुनने को मिलेंगी यार, लेडीज को अंडे बनते नहीं है। अच्छा। वो उसकी मदर से मिलते हैं, वो मैच्योर होके आते हैं। अच्छा। तो उसकी मैच्योरिटी जो होती है हर बार मतलब निकलते हैं, एक जनरली मैच्योर होके आता है तो एक ही बच्चा आप सुनते होंगे, कभी कभी ट्विंस हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो वो अंडे होते हैं उनको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं,
तो आईवीएफ में जो मतलब ट्रीटमेंट होता है वो फीमेल्स का ही होता है, मेल्स का कुछ नहीं उसमें? दोनों का। अच्छा हाँ ठीक है। आगे बात करेंगे वे किस में ठीक कहाँ है। क्या जरूरत होती है। देखिए परेशानियां तो दोनों की होती है ना, क्योंकि हाँ तो उसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, आपको सब चीज में क्योंकि बताऊंगा। सर आपने बोला ना हमारी परंपरा है, तो शुरू में हमारी परंपरा तो ये थी कि फीमेल में ही कोई कमी होगी इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली सर, ऐसा मैंने कभी नहीं पहले सुना था कि लड़के में कोई कमी है। पहले जांच ही नहीं थी, जांच भी नहीं थी तो। माइक्रोस्कोप कब आया? हाँ। अभी आपसे 100-150 साल पहले। तो हमें स्पर्म हमने आंखों से देखा, जी इससे पहले हम लोग स्पर्म को नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ होता है और लोग बात करने को भी तैयार है, नहीं पहले नहीं होते थे। हाँ नहीं मतलब बच्चे पैदा करने वाली बात नहीं करना चाहते क्योंकि आज सर भी। हाँ मैंने मतलब यही नहीं बताते थे कि फीमेल प्रेग्नेंट हुई, अब तो खुलकर हम लोग बात कर रहे हैं। पीरियड्स के बारे में बात नहीं करते थे, तो लोग इसके बारे में कैसे करेंगे? तो जब हम लोगों ने शुरू किया तो हम लोग भी मतलब कॉलेजों में भी, आयुर्वेद के कॉलेजों में भी यदि बात करें, हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब इस तरह की जानकारियां अच्छा, नहीं थी। आप लोग सिर्फ मेडिसिन पता थी कि अच्छा। मेडिसिन काम। तो अगर आईवीएफ की तो आपने बता दिया कि हम उसमें इंजेक्शन देते हैं, वैसे मतलब यही तरीका है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद का इलाज कर रहे हैं, जैसे आयुर्वेद में, इसमें अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसका इलाज कैसे करते हैं? देखिए अब जांच तो जो जनरली अब पेशेंट आते हैं वो आईवीएफ वाले ही आते हैं, मैं आपको सच बात बताऊं, आयुर्वेद पे कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, पहले वो जाएगा किसी भी आईवीएफ सेंटर में या किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास में, तभी हमारे पास में आएगा। तो आजकल हम लोगों को भी वही टर्म यूज करनी पड़ रही है जो पेशेंट लेके आता है। अब जैसे इसमें एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं हम लोग एएमएस टेस्ट, ये हमें बताता है कि अंडे की क्वालिटी कैसी है और उसकी क्वांटिटी कैसी है। तो यदि अंडे की क्वालिटी कैसी है, यदि अच्छी अंडे की क्वालिटी है तो कंसीव हो जाएगा। जो आपने पूछा कि लेडीज को ब्लेम कर देते हैं, लेडीज को ब्लेम करने का वजह भी मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो सच ना हो ऐसा भी मतलब ये आप कह भी सकते हैं। स्पर्म में भी दिक्कत होती है, पर जनरली क्योंकि एक ही अंडा आता है, कुछ ही अंडे मिलते हैं और उसकी भी टाइमिंग होती है कि आप 40-45 साल तक आप उसको यूज कर सकते हैं, इसके बाद में मां नहीं बन सकते। अच्छा, क्योंकि आपके एग खत्म हो गए। अच्छा, क्योंकि आपको एग नहीं बन रहे। हाँ, तो जनरली फीमेल्स की शादी आजकल लेट हो, ये भी एक कारण है।